किसान भाइयों, मैं आज लावड़ क्षेत्र में हूँ और ये हमारे किसान भाई हैं। थोड़ा परिचय दो अपना। मेरा नाम ओवेश है, मोहम्मद ओवेश। अच्छा, लावड़ से हो। लाहौर से। तो ये कितना आलू आपके पास आपके? लगभग ये 200 बीघे है। 200 बीघे। जी। तो जैसे आपने पिछले साल तो आलू का रेट अच्छा हो गया था। पिछले साल ठीक था। अगर सारा बीज में बेच देते जब फायदा रहता है, या बो का अब रेट पे अब फायदा दिखाई दे रहा? बस यहाँ सारा बीज बेच देते वही फ़ायदा होता। तो ही फायदा रहता। हाँ। पर बो तो इसलिए लिया फायदा भाई, अगली सब खेत खाली रह अगले जाएंगे। खेत खाली हो जाएंगे। अब क्या रेट चल रहा आलू का? तो 300 रुपये चल रहा है। 300 रुपये कट्टा। जी। तो इसमें तो लेबर खर्चा भी नहीं करने का, नहीं निकलेगा। नहीं, लेबर खर्चा भी नहीं है। लागत 600 रुपये कट्टे की लागत है कम से कम। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के चक्कर में, क्या एमएसपी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जी, होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। एक रेट फिक्स हो जाए कि इससे एक कम नहीं रेट। हो सकता। जी, बिल्कुल। अब व्यापारी लेकर किसान से वो 1500 में खरीदता है, तो उससे मार पड़ती है किसान को। किसान को मार पड़ती है फिर। अब क्या नाम है, एक रेट हो जाएगा तो उससे किसान को फ़ायदा होगा। अब देखो, इतनी लेबर है आपके पास में, इनका क्या रेट है पर डे के हिसाब से लेबर का? ये झाड़ी जो है लेबर की 250 रुपये है। 250 रुपये। इनका तो नगद ही देना पेमेंट। हर 400-500 रुपये इनके हैं। जो ये जो मतलब ये जवान है। इनके हैं 500 रुपये। हाँ देखो, सबका देना आज नहीं देंगे, 2 दिन बाद नहीं देना, तो यही सबका पेमेंट। और ये सब आलू बेच के दिया जा। अब जो अच्छा महंगा बीज लेकर मजबूरियाँ बेचना पड़ेगा। कहीं से कर्जा करेंगे तो भी वो अपना नुकसान है, उनका ब्याज चढ़ेगा बिना मतलब। तो पैदावार वैसे कैसी निकल रही? पैदावार तो ठीक है, पहले ही हमारा आज ही स्टार्ट हुआ ऐसे तो काम। पैदावार तो ठीक है। मतलब मेन समस्या रेट की है। मेन समस्या तो रेट की है। पैदावार तो जब बाद में देखा, रेट भी तो हो। अच्छा, अगर सरकार एक रेट फिक्स करते, कम से कम कितना होना चाहिए जो मतलब किसान को अगर प्रॉफिट ना हो तो घाटा भी ना हो? ये कम से कम जो हमारी 600 रुपये लागत है, 200 रुपये फालतू, 800 रुपये दो कम से 800 रुपये का मतलब कम कितना? से कम तो क्या हो। रुपये किलो हो गया है? 50 किलो घट्टा लगा लो। 50 है जी, लगभग हो गया तुम्हारा 15-16 रुपये। 15-16 रुपये का। तो कुछ भी नहीं है हाँ, कुछ भी नहीं। भाई। एक साल तो बिक गया 50 रुपये किलो। जी जी। एक साल रह गया 5 रुपये किलो। 800 रुपये बिकता है वो बहुत है। 800 रुपये एक फिक्स, हाँ, मतलब गवर्नमेंट ऐसा करते। 800 रुपये बिकता है ना। हाँ, तो किसान पे जोर नहीं पड़ेगा। किसान पे जोड़ नहीं पड़ना। अब देखो मजदूर तो 200 रुपये मिल जाए बहुत है। मजदूर तो अपना ले भाई, वो तो लेंगे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रोएगा कौन? किसान। तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अब एक बार इधर चलते हैं, आलू देखते हैं आपका। अब देखो डीजल भी महंगा हो गया, इसकी मार पड़ रही है किसान पे। डीजल महंगा हो गया, सबके रेट बढ़ गए हैं। ट्रैक्टर वाले के भी, हमारे को घर की कोई सोच नहीं है हमारे। हाँ, सब किराए का है। सब किराए का है। तो ये क्या रुपये बीघा ले ट्रैक्टर वाले? ट्रैक्टर वाले ले रहे जी, अब रेट बढ़ गए। पहले पिछले साल 300 रुपये, अब 400 रुपये ले रहा है। 400 रुपये बीघा। 400 रुपये बीघा। हाँ, उनकी भी गलती नहीं, जब तेल महंगा हो गया। तेल महंगा हो गया। और ये कहाँ से दोगे? आलू में से। आलू का रेट नहीं है। उसकी मार पड़ रही है। अगर आप सारा आलू अब बेचने लगो तो माइनस में जाओगे। माइनस में ही है तो। बिल्कुल माइनस में 600 जाओगे। रुपये पड़ रहा, 300 रुपये बिक रहा है। 300 रुपये माइनस में ही हाँ, है। 300 रुपये माइनस में। घर से जाएगा और पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये आपका उधर आएगा ट्रैक्टर वाला। जी। तो भाइयों, मैं एक बार ट्रैक्टर के पास लेके चलता हूँ। देखिए आलू बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कौन सा बीज है? ये S4 है। S4। जो कितने दिन में खुद रहा है? ये पूरा अब 3.5 महीने को हो गया। 3.5 महीने का हो गया। आगे फिर गर्मी आ गई। आज 23 फरवरी है, आगे गर्मी है। आगे गर्मी में फिर इतना पड़ जाओ, और जितना मतलब इतना उठाते हैं इतने खुदवाना पड़ता है, वरना ख़राब हो जाता है धूप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जो आलू की खेती करते हैं वो किसान का दर्द जानते हैं। हमने 3 साल तक आलू बोया था, 16 लाख का घाटा आया। और ठेके से ज़मीन ठेके की लेते हैं, ज़मीन तो ठेके की रहती है। अच्छा, ठेके में क्या रेट मिलती है? ठेके पे है ये 5,000 5500 ऐसा है। मतलब इसमें दे दुआ का ठेका भी नहीं सिर्फ पार पाएगा। आलू के लिए 3 महीने के, हाँ। 3-4 महीने के लिए। और किसान इतना स्टॉक नहीं कर सकता, जी। मजबूरी है, बेचना पड़ेगा किसान को। तो 200 बीघे आलू जो आपने बोया, ये सोच के बोया था भाई रेट अच्छा हो सका, अगले साल भी अच्छा हो जाए, अगले साल भी अच्छा रहेगा। लेकिन माइनस में है ना। और क्या है, किसान तो मजबूरी में बेच देगा, आपको तो बेचना पड़ेगा मोटा मोटा तो।
हमें तो बेचना पड़ेगा, पैसे बेचना भी देने पड़ेगा। हैं लेबर के, फिर यह है जो भी इनका पेमेंट देना है, पेमेंट भी सबका। लेकिन इसका ट्रैक्टर जो वाले का, खरीदेगा व्यापारी खरीदेगा, जी व्यापारी। व्यापारी अपने हिसाब से लास्ट में बेचेगा रोक के। बहुत बड़ी दिक्कत है किसान के सामने। तो किसान भाइयों, जिस किसान ने 200 बीघे आलू बोया हो, 200 का लगा लो, कितना 4 कट्टे बीघे का बीज पड़ा होगा कितना? ये 5 कट्टे बीघे का 5 कट्टे का, जी तो 1000 कट्टे बोगी जी हैं, जी 1000 ही बैठते हैं ना। 1000 ही बैठते हैं। तो अगर 1500 का बेच देते, जब बीज ही बेच देता हमें तो फ़ायदा था, बीज बेच बिल्कुल देता फायदा रहता। वरना हमें खुद ये मेहनत करनी नहीं पड़ती, बिल्कुल, खोदने की और सब सारे काम बस मेहनत यही करना। मन में रहा भाई, चलो आपका बोलो, हो सकता है अच्छा रेट रह जाए। तो भाई कोई सरकारी आदमी सुनता हो तो मेरा निवेदन ये है, अगर आप लोग एमएसपी के नाम से चिढ़ रहे हो तो कुछ और नाम रख लो इसका। जी जी भाई आंदोलन की वजह से अगर आप जरूरी नहीं हर साल के कम बढ़ती एक रेट हो जाए वो अच्छा है कि 800 देखो, 2000 का कट्टा होना भी तो गलत ही है। देखो 2000 का भी किसी को हम नहीं चाहते कि नहीं, इतना भी गलत है। इतना भी गलत है। 1000 रुपये तक, 1000 रुपये तक 15-20 रुपये तक, 20 रुपये तक हो जा, 20 रुपये किलो तक का सही है। तो ना तो किसान मरेगा ना खरीदने वाला मरेगा। बस। सबसे बड़ा खतरा यही है। जी अब किसान तो बेचारा दे रहा 5 रुपये किलो, जी लागत आ रही है उसकी 10 रुपये किलो की, तो उससे क्या बचेगा? कुछ तो भी वो तो बचना। ठोड़ मर गया। और आगे वाले को फायदा होगा जो वो इतनी तो मेहनत लेगा। कर रहा है। हाँ, कुछ पूरे भी नहीं। दिन 3-4 महीने मेहनत कर रहा है, मतलब पानी वानी में, बोने में, खुदाई भाई में। देखो कितनी लेबर है, सबका नगद पेमेंट होता है। आज नहीं देंगे कल को देखो देंगे, गरीब आदमी ने तो चाहिए बेचारों को। वो हमसे 5 के लेगा 10 को बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बेचेगा। एक हम 4 महीने मेहनत करके हम 5 रुपये नहीं कमा रहे, वो 5 रुपये 1 मिनट में कमा लेगा। हमारा है ये, तो यहाँ से बिकने के बाद है, मंडी के बाद में जो ठेली वाले बेच रहे हैं वे डबल कर रहे हैं, वे डबल कर रहा है। उन्हें फ़ायदा है। अब ये अगर 10 कट्टे बेच लेंगे तो उनको तो 20 के पैसा आ गए, जी लेकिन किसान को नहीं मिलता कुछ नहीं। पिछले साल हमने उगाई थी हरी मिर्च, अच्छा। तो हरी मिर्च पहली बार बोई थी हरी मिर्च। तो चलो पहली बार बो के देख लो, तो 3 रुपये किलो मिर्ची बिक रही थी बताओ है, 4 रुपये किलो चुलाई आ रही थी। क्या फ़ायदा रहा? तो ऊपर से खर्च देने पड़ा था, जो मतलब जोतना पड़ा फिर खेत। जो इतना बड़ा भाई ये है फार्म ट्रैक 50, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। ये देखिए किस तरह मशीन इसको काटती है, देखिए झरने मिट्टी झाड़ती है, सारा आलू बाहर निकाल देती है बहुत ही आराम से। अगर ये खुरपे से खुरके जाए तो बहुत मेहनत पड़ती है। ये तो मशीनरी आ गई आजकल, इसके द्वारा बहुत किसान को लाभ हो रहा है। भाइयों, हमने भी ये काम किया लेकिन करके छोड़ना पड़ा, मजबूरी रही, क्योंकि तो लाभ नहीं हुआ सिवा माइनस में जाने के। अभी किसान ने अपना दर्द बताया, 5000 रुपये बीघा जमीन ठेके पे लिए आलू के लिए, और ये कितना आलू है 200 बीघे बता रहे हैं। ये तो फिर होगा 10-12 बीघे का, बहुत माल है। लेकिन क्या करें, मंडी में रेट नहीं है, आड़ती वही खरीद रहे हैं 200, 250-300 रुपये कट्टा। और उसके बाद में अच्छा, तो ये शायद मंडी में बेचेंगे तो 250-300 का रेट होगा मुश्किल से। जी 300 रेट है, और फिर ऊपर से किराया भी हमें खुद देना पड़ेगा, अपने घर से कुछ आना पड़ेगा। कुछ आना पड़ेगा। तो ये एक मतलब दड़ा ले रहे हैं या बीज अलग मोटा साइज ले रहे हैं? मोटर साइज लेते हैं, 20 तो लग जाता है। फिर वो बाद में चाहे वो इसमें ऐसे जो ढेरी लगी रही है जैसे आलू की यहाँ पर, अच्छा, फिर इसमें ये छटेगा किर्री गोलियाँ जो बीज है वो अलग, बीज वो अलग होगा। जो अच्छा है मोटा वो ले लेंगे, हाँ वो बीज चाहे बाद में भी अपने को किसी रेट बेच लो। हाँ, इतना स्टॉक नहीं कर सकता किसान, क्योंकि स्टोर के बहुत खर्चे हैं। कट्टा भी है, कम से कम 125 रुपये तो किराया भी हो रहा है। क्या भी स्टोर हो 140 रुपये 140 रुपये, बताइए। मैं बारदाने के वो 150 में पड़ गया, ज़्यादा ही पड़ेगा। 150 में ज़्यादा पड़ेगा, 20 रुपये कट्टा तो उसका है, 25 रुपये। जाली जूट वाले जो बोरी वाले कट्टे होते हैं 25 रुपये पड़ता है, 25 रुपये पड़ते हैं। और 11 रुपये वैसे जाली वाले पड़ता है। तो जाली वाले बीज तो जूट वाले में रखा जाता है। नहीं, हम तो उसमें जाली वाले में रख देते हैं। अच्छा अच्छा, पहले हफ्ते में। चलो। देखिए साइड ब्रेक मार के ट्रैक्टर घुमा दिया बड़े आराम से।
देगा इसमें होगा। तो ये आज शुरुआत करी है आपने खोदने आज की, शुरुआत करी है खोदने। तो मुझे लग रहा है 50 कट्टे से ऊपर जाएगा एवरेज, देखने में तो अच्छा लग रहा है। 50 तो कम समझ जाएगा। 50 है बा। हमने 3 साल लो करी ठेके पे ले गए, 100 बीघे जाते थे, 100 बीघे बोए थे। बेटी चो तीनों साल मरे। और जब हमने शुरू करा था, एक साल ऐसा हुआ हमने 700 रुपये को ले लिया था रेट, गंडे में पिट रहे थे हम, कोल्ड स्टोर में नहीं बेचा। उसी से नुकसान रहा। कोल्ड स्टोर में 2 साल तक तो ऐसा रहा। हाँ, कि कह दिया कि सबसे कि ऐसे उठा के ले जाओ किराया दे के और हाँ। उठा लो। उस टाइम पे अगर बोले तो नुकसान नहीं था। कोल्ड स्टोर का किराया दो और उठा लो। हाँ, ऐसे हुआ, हमने भी छोड़ा आलू कई बार। लेकिन किसान जब मरता है, जब रेट महंगा होना, जब लहर सी आवे, जब ग्राहक भागता है इसकी तरफ। और जब सारे के सारे रोमानों के बिल नहीं, हमारी कोई भी सरकार आवे, आज तक किसी ने किसान पे ये ध्यान नहीं दिया भाई इसका रेट महंगा। एक बार गंठी में मतलब महंगी हो गई थी, जब कांग्रेस मतलब सरकार चली गई थी प्याज के ऊपर, उस पर किसी ने रोक नहीं लगाई भाई। जब किसान पैदा करता है तो प्याज 2 रुपये किलो जा रही है, बाद में 100 रुपये किलो क्यों हो जा। उस पर MSP का मतलब ये तो है एक रेट फिक्स हो जा। हाँ, किसान का जो है वो बोवे ना बोवे, मान लिया 20 रुपये किलो कर दिया, 20 में किसान खरीदा, चाहे वो डायरेक्ट ग्राहक उसके घर से ले आओ। जो बीच के जो दलाल है ना, ये ख़त्म हो जाए। और दलाल मज़ा ले रहे हैं। अगर मैं भी खेती छोड़ के दलाली कर लूँगा तो मैं भी दलाली माना जाऊँगा। किसान मर रहा है जो पैदा कर रहा है। जैसे माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखा है ना, और ससुरा बड़ा होते पहले वो माँ को ही तंग करे। अच्छा, तो ये सच्चाई है, एक आधा ही भला होगा। ये मामला चल रहा है